लेकर आई हैं यार। मैं इतना बोर हो जाती हूँ ऐसी पार्टीज में, आप जानती भी हैं अच्छी तरह। खैर तुम्हें आना ही था क्योंकि ये मेरी कंपनी की हॉलीडे पार्टी है और मुझे तुमको किसी से मिलवाना भी है। अरे वो देखो, वो उस साइड पे खड़ा हुआ है जिससे मैंने तुम्हें मिलवाना है। अरे यार तुम लिपस्टिक क्यों नहीं लगा के आई? कम से कम थोड़ा बहुत अपनी केयर कर लिया करो। हर वक्त तुम मोबाइल में घुसी रहती हो, बिल्कुल भी तुम्हें ख्याल नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था अच्छा सा मेकअप करके आना। ये क्या सादा सी बनकर आ गई हो तुम? मम्मा आपको पता भी है मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे अजीब सी औरत वाली फीलिंग आती है, मुझे नहीं अच्छी लगती। आप क्यों जबरदस्ती करती हैं मुझे? मैं बिल्कुल ठीक तो लग रही हूँ। आजकल की लड़कियाँ ऐसे ही तैयार होती हैं, सादा सादा सी ही प्यारी लगती हैं। तुम थोड़ा सा अपने बालों को अच्छा सेट कर सकती थी सारा बेटा। मम्मा मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? अच्छा ठीक है, तुम करो अपनी मर्जी। चलो आओ उधर, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मम्मा मुझे किसी से जोड़ने की कोशिश मत करना। मैंने आपको बताया है मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। अभी मुझे बहुत ही ज्यादा अपने काम पर तवज्जो देनी है और मुझे अपनी ऐप भी तो इंस्टॉल करना है ना। अरे क्यों भाई, क्यों रिलेशन नहीं रखना? अब तुम छोटी नहीं हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो तुम मेरी गोद में खेल रही थी, समझ आई तुम्हें? अरे वो देखो वहाँ खड़ा है जिससे मैंने तुम्हें मिलवाना है। तुम्हें पता है ये हमारे ऑफिस का सबसे सीनियर है और 6 पैक सैलरी है इसकी, और अभी अभी ये सिंगल हुआ है। पहले इसकी ना एंगेजमेंट हो गई थी दरअसल, फिर इसकी मंगेतर और इसकी अनबन हुई और वो उसको छोड़कर चली गई। अब वो अकेला है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी इससे मैं शादी कर दूँ। और ये सब मुझे इसलिए पता है कि मैं बैंक स्टेटमेंट के डिपार्टमेंट में ही बैठी हूँ। वाओ, ये तो इतना भी मुश्किल नहीं है मॉम। मम्मा वो कितने कमाता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जब मेरा ऐप शुरू होगा ना तो तब तुम देखना कि मैं कितना कमाती हूँ और किस लेवल पर जाती हूँ। बस तुम इंतजार करो माँ। बस भी करो सारा, पहले एक्टिंग का भूत सवार था, अब तुम पर ये ऐप का भूत चढ़ गया है। पता नहीं तुमने करना क्या है अपनी जिंदगी में, तुम्हें तो समझ ही नहीं आती। तुम्हें एक मजबूत पकड़ बनानी होगी और ऐसा करने के लिए तुम्हें एक शोहर की जरूरत होगी जो कि तुम्हारी सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली भी और तुम्हारी केयर भी कर सके, तुम्हारा ख्याल भी रख सके। वाओ, मैं मम्मा यहाँ से जा रही हूँ। आराम से यहाँ रुक जाओ, यहाँ पर सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं घर वापस जाऊंगी तुम मेरे साथ ही जाओगी, समझ आई? खड़ी रहो यहाँ पर आराम से चुप करके। हेलो मैडम सोफिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा और बेटा मुझे तुम आंटी कहा करो। अरे समीर बेटा, मेरी बेटी से मिलो सारा, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। हाय, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा तुम्हारी माँ से तुम्हारी तारीफ ही सुनता हूँ। थैंक यू। ऐसा है क्या मॉम? समीर हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हेड है। तुम्हारे पेरेंट्स कितने प्राउड होंगे ना तुम पर। तो हाँ, उन्होंने बोला मैं डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बन सकता हूँ, फेलियर भी बन सकता हूँ, लेकिन मैं होगा खतरा भी नहीं देख सकता, इसलिए सबसे ज्यादा आसान रास्ता चुन लिया। तुम एक अच्छी बेटी हो जिसने अपने पेरेंट्स की बात मानी, और सारा ये मेरी हर बात मानती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स की बात तो माननी ही चाहिए। वो मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट टूटने के बारे में सुना तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ।
ओह हाँ, शुक्रिया। दरअसल मुझे लगता है वो मेरी बेहतरी ही के लिए हुआ है, जो भी हुआ है। ओह वैसे मेरी माँ भी नहीं रही, इसलिए घर में अच्छा खाना तो मिलता ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ शायद अब पूरी जिंदगी अकेला ही रहूँगा, क्योंकि अब तो मेरी एंगेजमेंट भी टूट गई है, तो मैं तो बिल्कुल ही नाउम्मीद सा ही हो गया हूँ। अरे तुम हमारे घर डिनर पे क्यों नहीं आते? तुम्हें पता है सारा बहुत अच्छा खाना बनाती है, और ये बिरयानी तो बहुत ही मजे की बनाती है। मुझे पता है तुम्हें बिरयानी बहुत ही ज्यादा पसंद है। अरे क्या सच में आपको पता है मुझे बिरयानी बहुत ही ज्यादा पसंद है। ओके ठीक है, मैं जरूर आऊँगा। समीर को सोफिया आंटी की बेटी सारा से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और वो मन ही मन में उसको पसंद भी करने लग जाता है। इसलिए वो उनके घर खाना खाने के लिए आने के लिए हामी भर लेता है। इसी तरह उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। लेकिन दूसरी तरफ सारा बहुत ही परेशान होती है क्योंकि वो शादी अभी नहीं करना चाहती। मम्मा आप तो जानती हैं ना मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना आता, फिर आपने समीर के साथ झूठ क्यों बोला कि मुझे बहुत अच्छी बिरयानी बनानी आती है? ये तो गलत बात है ना मम्मा। एक बीवी को खाना बनाना आना चाहिए, और तुम्हारा हस्बैंड खाना कहाँ सिखाएगा? बस मम्मा मुझे नहीं पता, उसे खुद खाना बनाना आना चाहिए, अपने लिए भी और अपनी बीवी के लिए भी। भला मैं क्यों उसके लिए खाना बनाऊंगी? आप भी अजीब बातें करती हैं। अरे बकवास मत करो, और वैसे भी मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है शादी से पहले पहले तुम्हें खाना पकाना सिखाने के लिए। क्या मॉम, उसके साथ शादी? उस लड़के के साथ शादी? आप क्या कह रही हैं मॉम? मैं उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ, फिर भला मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ मामा? अरे तो क्या हुआ अगर तुम जानती नहीं हो? मैं कौन सा तुम्हारे पापा को शादी से पहले जानती थी, लेकिन फिर भी हमने एक अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजारी है। अभी भी हम हमेशा ही खुश हैं, और हमारी जिंदगी में कभी भी कोई मुसीबत नहीं आई। तो अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो उसमें क्या हर्ज हो जाएगा? मम्मा आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती, और मैं अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए ही कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। सारा बेटा, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें कोई भी बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सारी ख्वाहिशात तुम्हारा शोहर पूरा करेगा, और तुम्हें कोई मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। वो इतना दौलतमंद है, तुम ऐश करोगी पूरी जिंदगी, बैठकर खाओगी। तुम्हें भला फिर क्या जरूरत पड़ी है मेरी बच्ची अपने आप को खुद को ऐसे हर वक्त जलील करने की? नहीं मेरी बेटी, तुम शादी कर लो, ये सबसे आसान हल है। नहीं माँ नहीं, मैं खुद से सब कुछ करना चाहती हूँ, मुझे किसी लड़के की जरूरत नहीं है माँ, प्लीज माँ। अरे नोक हो रही है, लगता है समीर आ गया है, और प्लीज उसके सामने कोई भी इस तरह की बात नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई तुम हमारे घर आए हो, बिल्कुल भी देर नहीं हुई। आओ बैठो, खाना तो बिल्कुल तैयार है। मेरी बेटी ने बहुत मजे की बिरयानी बनाई है तुम्हारे लिए। हाय सारा, कैसी हो तुम? आओ बैठो ना तुम भी। प्लीज मेरी मम्मा पता नहीं ऐसा क्यों कह रही है, मैंने बिल्कुल भी बिरयानी नहीं बनाई, मैं ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं बना सकती। अच्छा इधर आओ, बैठो फिर बात करते हैं। वैसे सच कहूँ मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था कि तुम्हें बिल्कुल भी खाना पकाने से बिल्कुल भी कुछ नहीं आता होगा। वैसे मेरी बात ठीक ही निकली, मुझे पता है तुम्हारी मॉम के बारे में। वो कोई बात नहीं, सारी मॉम्स ऐसे ही करती हैं क्योंकि वो तुमसे प्यार बहुत करती हैं ना, इसीलिए। तो
देखो समीर, मैं सच कहूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोरिंग इंसान हूँ और मेरा सारा ध्यान मेरी अपनी न्यू ऐप बनाने में लगा हुआ है। और मेरी मामा तुमसे मेरी शादी करवाना चाहती हूँ। मैं अभी बिल्कुल भी शादी के मूड में नहीं हूँ। मैं शादी करना ही नहीं चाहती। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन मम्मा इस बात को समझती ही नहीं है। वो समझती है कि जैसे उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, ऐसे मेरी भी वो शादी कर दें। अरे मैं समझ सकता हूँ एक माँ की जज्बात को। दरअसल वो चाहती है कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दें, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए और तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, और जब तुम्हारा अपना मन हो तभी तुम्हें शादी करनी चाहिए। ओह वाह, थैंक्स, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अब मैं बिल्कुल फ्री होकर अपना ऐप बनाना स्टार्ट करूँगी। अच्छा तो फिर खाना नहीं खिलाओगी? मैं तो बिरयानी खाने के लिए आया था यहाँ पर। मुझे पता है वो तुम्हारे हाथ की नहीं है, वो आंटी के हाथ की है, लेकिन मैं खाकर तो जरूर ही जाऊंगा। अरे हाँ, मैं भूल ही गई थी। मम्मा ने कहा था कि आपको वहाँ ले आऊँ। चलिए आए चलते हैं। क्या बात है मम्मा, आप इतनी जल्दी बेडरूम में आ गई हैं? आपको नींद आई है क्या? कॉफ़ी लेकर आऊँ आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए सारा बेटी। एक बार मेरी बात मानकर देख लो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। देख लेना, तुम बहुत पछताओगी एक दिन। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते मेरी बच्ची, सोच लो। सोफिया अपनी बेटी सारा के इनकार के बाद उससे नाराज हो जाती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए वो उसको मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सारा बिल्कुल भी नहीं मानती। सारा ये जानती है कि उसकी माँ को उस पर यकीन नहीं है, पर वो ये भी जानती है कि उसको उसके अपने सपनों को पाना ही है। सारा घंटों बल्कि दिन रात अपने ऐप पर काम करना शुरू कर देती है। वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है। उस मेहनत के नतीजे में आखिर वो कोड सीख ही लेती है। अब वो एक नया बीटा ऐप लाने वाली है और इस प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, आखिर कामयाब हो जाती है। फिर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है कि इस ऐप को लॉन्च करने के लिए मुख्तलिफ लोगों से मिला जाए और उनके सामने अपना ऐप दिखाया जाए। वो पुरजोश तरीके से मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को अपने ऐप के बारे में बताती है, लेकिन उसकी खुशी तब बहुत ही मायूसी में बदल जाती है जब सब कोई उसको इनकार करते रहते हैं। वो जिस को भी अपने ऐप के बारे में बताती है, उसको लगता है कि शायद इनको कोई दिलचस्पी ही नहीं है। जब वो मायूसी की तरफ जाने ही लगती है कि अचानक कोई उसको मिल जाता है जो कि उसका ऐप बिल्कुल कबूल कर लेता है। आखिर ये कौन था? अरे ये तो समीर ही था। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको पता था कि वो सही है और उसने बहुत अच्छा ऐप लॉन्च किया है। इसी तरह दोनों मिलकर इस ऐप पर काम करने लग जाते हैं और दिनों महीनों में बिलियनर बन जाती है। फिर कुछ साल के बाद उसकी माँ उससे मिलने के लिए उसके जाती घर में आती है। अरे वाह सारा, तुम्हारा घर तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, मेरी सोच से भी ज्यादा प्यारा है। आई जी मम्मा, बस आपकी दुआओं का ही नतीजा है ये सब। आप आइए मम्मा, आज आपके लिए खाने में बिरयानी बनाई है, जरूर आपको बहुत पसंद आएगी। ओह शुक्र है तुमने खाना बनाना भी सीख लिया, मतलब तुम्हें बिरयानी बनानी आ ही गई। नहीं मम्मा, वो दरअसल ये बिरयानी मैंने नहीं बनाई, ये किसी और ने बनाई है। ओह, तो फिर किसने बनाई है ये बिरयानी? आंटी, ये बिरयानी मैंने बनाई है। अरे समीर बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो आंटी दरअसल सारा और मैं। वो मम्मा, दरअसल मैं आपको बताना चाहती थी, दरअसल वो मैं और समीर हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हाय रब्बा, इस बात से तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई हूँ। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। मैं
मैं यही सोच रही थी कि सारा इतनी महंगी जगह कैसे ले सकती है, कैसे मैनेज कर सकती है इतना सब कुछ, और इतनी बड़ी गाड़ी और बंगला। ओ आंटी, पर आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब तो सारा ने किया है। दरअसल इसने जो ऐप बनाना था वो मिलियन बिलियन डॉलर पर चला गया है, और माशाल्लाह से ये तो मुझसे भी 10 गुना ज्यादा अमीर हो गई है, और मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं। इसीलिए तो मैं इसके घर पर आकर खाना बना रहा हूँ। बिरयानी मैंने ही बनाई है आंटी। ओह, अच्छा, तो मतलब ये सब कुछ सारा का है और ये खाना तुमने बनाया है। लेकिन ये सब तो सारा को करना चाहिए ना, खाना पकाने का काम। अरे आंटी, ये सारा है ना, ये सब कुछ ऑफिस का देखती है, और यहाँ पर सब कुछ मैं मैनेज कर लेता हूँ। आपको जानकर खुशी होगी, ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, और टीवी न्यूज में इसका इंटरव्यू भी चल रहा है आजकल, बहुत ही वायरल हो रहा है। आपकी बेटी तो कमाल कर गई है। ओह वाह, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी। सॉरी सारा, तुम मुझे माफ कर दो। अच्छा समीर, ऐसा करो, जहाँ तुम जाकर चटनी लेकर आओ। तुम्हारी बनाई हुई बिरयानी तो चेक करके देखते हैं मेरे दामाद ने कैसी बनाई है बिरयानी। हाँ हाँ जरूर आंटी, मैं अभी लेकर आता हूँ, आप लोग बैठिए। सोफिया अपनी बेटी को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी बुरा नहीं मनाती और वो भी बहुत ही खुश होती है अपनी माँ को लेके। ओ मेरी बेटी, हमेशा खुश रहो और मुझे माफ कर देना। मैंने वाकई कभी भी तुम पर यकीन नहीं किया कि तुम भी एक दिन इतनी सक्सेसफुल बन सकती हो। मैं दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहो। और मेरी बच्ची, मुझे एक बार फिर से माफ कर देना। इस तरह सारा और समीर शादी कर लेते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने लग जाते हैं और हैप्पी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।